लेकिन उससे पहले न्यूज एक्सप्रेस की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर। रमजान मुबारक के पहले जुमे पर जमा मस्जिद श्रीनगर में लोगों का रश जोश खरोश से की जुमे की नमाज अदा। मीरवाइज उमर फारूक ने अवाम से किया खिताब। तमाम फिरकों, तंजीमों, समाजी और सियासी जमातों से की अपील। फिरके वारना मुफादात से बलातर होकर जम्मू कश्मीर के लोगों के दरमियान इत्तेहाद और भाईचारे को यकीनी बनाएं। अपने आप को इस्लाम के उसूलों के मुताबिक ढालें ताकि दुनिया में अल्लाह की रजा और आखिरत में जन्नत नसीब हो जाए। इलेक्शन कमीशन का सपहर 3 बजे लोकसभा इंतखाबात 2024 की तारीखों का करेगा ऐलान। 4 रियासतों में असम्बली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान भी मुतवक्का। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के फ़ौरन बाद होगा नाफिजुल अमल। हुकूमत किसी नई पॉलिसी या फैसले का नहीं कर सकेगी ऐलान। ज़राए के मुताबिक लोकसभा इंतखाबात 7 से 8 मरहलों में कराए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, इन्हें इलेक्शन कमीशन से कोई तवक्का नहीं है। इलेक्शन कमीशन का जमहूरियत का जो मिशन है वो इसमें अपना रोल अदा करे। जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों से इंतखाबात से महरूम है और वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जाए तो उस पर लेकर भी उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के पास सुनहरा मौका। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्लिमानी इंतखाबात के साथ जम्मू कश्मीर की असेंबली इंतखाबात तारीखों का भी ऐलान। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर वार। कहा, पीडीपी पार्टी मुश्किल वक्त में वजूद में आई थी ताकि लोगों की सही तर्जुमानी की जा सके। ताहम बदकिस्मती से बीजेपी सरकार को 2019 के बाद लगा कि महबूबा मुफ्ती उनके लिए मुश्किल कर सकती है खड़ा, इसलिए बीजेपी ने पीडीपी पार्टी को तितर बितर किया। पीडीपी पार्लिमानी मेंबर, मिनिस्टर, एमएलएज को डरा धमका कर लालच देकर पार्टी छोड़ने पर किया गया मजबूर। पार्टी को पहुंचा बड़ा नुकसान। हमेशा से खबरों में रहने वाला सब डिवीजन थाना मंडी का सरकारी अस्पताल फिर से सुर्खियों में। तिबी अमला की गैर हाजिरी पर मुकामी लोगों ने अस्पताल के गेट पर किया एहतजाज। कहा, अचानक छत से गिरकर बेहोश होने वाले बच्चे को अस्पताल में लिया गया दाखिल, लेकिन अस्पताल में कोई भी मौजूद नहीं था। मामले की तरफ फौरी तवज्जो दी जाए। मुकामी लोगों ने डीसी राजौरी से की अपील। नए तैनात इलेक्शन कमिश्नरों गैनाश कुमार और सखबीर सिंह सिंधु ने आज चार्ज संभाल लिया। साबिक ब्यूरोक्रेट्स को गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर किया गया था मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजू कुमार ने नए इलेक्शन कमिश्नरों का किया इस्तकबाल। इलेक्शन कमीशन में यह असामियां 14 फरवरी को अनूप चंद्र पाणी के रिटायरमेंट और 8 मार्च को अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे के बाद हुई थी खाली। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए फी लीटर की कमी। कीमतों में कमी से डीजल से चलने वाले 50 लाख से ज्यादा गाड़ियों, 6 करोड़ कारों और 27 करोड़ 2 पहिए गाड़ियों को ऑपरेटिंग अखराजात में आई। पेट्रोल में डीजल की कीमतों में कमी से शहरियों ने ली राहत की सांस। कांग्रेस ने इसे चुनावी हरबा दिया करार। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत के इंतखाबी बांड जारी करने के फैसले को लूट की पॉलिसी दिया करार। कहा, बीजेपी का खजाना भरने के लिए, पैसा इकट्ठे करने के लिए चंदा दो धंधा लो की पॉलिसी हुई साबित। कांग्रेस ने कई सवालात के खड़ा का 2018 से अब तक कुल 22,217 बांड जारी किए गए, लेकिन वेबसाइट पर सिर्फ 18,871 बांड अपलोड। 3,346 बांड की तफसीलात वेबसाइट पर दस्तियाब नहीं। मार्च 2018 से अप्रैल 2019 तक गुमशुदा बांड्स का डेटा कहां? कांग्रेस ने पूछे सवाल। गजा में अमदाद के मुतलाशियों पर इजराइल के नए हमले। ताज़ा हमलों में 21 फलस्तीनी हलाक, 150 से जायद जख्मी। भूख से परेशान ये फलस्तीनी कुवैत राउंड अबाउट पर खुराक और इंसानी इमदाद कर रहे थे इंतजार। 17 अक्टूबर से गजा इजराइल हमलों में कम अज कम 31,341 से ज्यादा फलस्तीनी जान बहक और 73,130 से ज्यादा जख्मी। हर सोता तभी मंजर जंग बंद का कोई इम्कान नहीं।
सदारती इंतखाब के लिए रूस में पोलिंग जारी। सदर व्लादिमीर पुतिन के मजीद 6 साल के लिए सदर मुंतखब होने का कवी इम्कान। 5वीं मरतबा इक़्तिदार में वापसी करने के लिए पुतिन तैयार। पुतिन ने तमाम मामलात अपने हाथ में रखकर किसी भी सियासी हरीफ की फतह के तमाम इम्कानात कर दिए खत्म। वोटिंग के लिए 90,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम। 17 मार्च तक वोटिंग रहेगी जारी।